हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम टू ऑल, सभी का जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एपिक एजू चैनल पर, मैं सभी को हाथ जोड़कर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और झकास होगा। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी भर्ती की। और ग्रुप डी भर्ती के अंदर हम बात करेंगे भाई जो पद और विभाग है आपको, वो आपको कब आपको पद और विभाग आपको मिल रहा है, सैलरी को लेकर क्या अपडेट है, जो भी आपके मन में डाउट है उनको दूर किया जाएगा। साथ के साथ वेटिंग लिस्ट को लेकर क्या अपडेट चल रही है, उन फैक्टर्स पर भी हम आपके साथ विचार है जो वो साझा करने वाले हैं। सारे चीजों को बताएंगे कि क्या चल रहा है और क्या नहीं, और खुशखबरी वेटिंग को लेकर क्या है, सीएम साहब ने क्या बोला है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का क्या कहना है, और युवाओं ने क्या शानदार कोशिश की है और उनको भी आप हमारी तरफ से बहुत सलाम है। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले भाई पद और विभाग और सैलरी की बात कर लेते हैं। तो भाई आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले तो बात करते हैं सैलरी की ही। तो सैलरी को लेकर आपका जो बजट है वो जारी कर दिया गया है और अपनी अपनी कमिश्नरी को आपका जो बजट का पैसा है वो भी भेज दिया गया है। और उनको स्पष्ट तौर से ये बोला गया है कि जल्द से जल्द इनकी जो हाजिरी रिपोर्ट लेकर भेजकर इनका जो है जो वेतन है वो तुरंत प्रभाव से दिया जाए। और उसी कड़ी में भाई आज आपको पता है अम्बाड़ा में भी अम्बाड़ा कमिश्नरी ने एक्शन लेते हुए 4 मंथ की जो सैलरी है वो अपडेट कर दी है। इसी प्रकार अन्य कमिश्नरी ने भी जहां जहां प्रोसेस है चला हुआ है, सैलरी आपकी आ रही है। और कुछ जगह पर आपका जो पेई कोड है वो नहीं बना है, जैसे हमारे 3774 वालों का या प्लस 2600 वालों का, तो इनका पे कोड बनाने का काम भी क्या है स्टार्ट कर दिया गया है। जैसे मैं एग्जाम्पल हमारी करनाल कमिश्नरी की बात कर लेता हूं, तो करनाल में कल जो है करनाल वालों के बनाए गए थे। इसी प्रकार सोमवार और मंगलवार बुधवार यानी अगले हफ्ते में यानी नेक्स्ट वीक में ये लगाओ आप, आपके जो पानीपत और कैथल वालों के हैं वो बना दिए जाएंगे और फिर आपकी जो सैलरी है वो आपके खाते में आपकी आ जाएगी। कोई घबराने की बात नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं भाई डिपार्टमेंट की, कि भाई आपको डिपार्टमेंट को लेकर क्या अपडेट है। देखो भाई एक तो बात ये है कि जो एचआरडी है, एचआरडी को ये काम सारा करना है, ना किसी कमिश्नरी का काम है, ना कोई डीसी ऑफिस का काम है कि डिपार्टमेंट देने का। तो हरियाणा का जो एचआरडी विभाग है हरियाणा सरकार का, वो आपको मेरिट के हिसाब से आपको जो जिले का आवंटन और आपको पद का आवंटन और विभाग का जो आवंटन है वो आपका मेरिट के हिसाब से आपका किया जाएगा। और उसकी जो लिस्ट है वो भी बनकर तैयार है। और आज दिन में जो अफवाह चली रही कि एक एलोकेशन का जो है आपका टैब आया था एचआरडी की वेबसाइट पर, जो लिंक है उस पर, भाई कहीं ना कहीं वो सच्चाई है। उसके बाद वो साइट खुली नहीं है। अब उस साइट को खोला गया तो वहां से कहीं ना कहीं जो एलोकेशन का जो टैब था वो कहीं तकनीकी कारणों की वजह से हटा लिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिपार्टमेंट नहीं मिलने वाले। इसके ऊपर काम चला हुआ है। पहले भी एडवाइजरी जारी की थी एचआरडी ने कि कुछ तकनीकी खराबी उनकी वेबसाइट में चल रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको डिपार्टमेंट मिलने में देरी हो रही है। और अब हम नहीं बोल रहे भाई, एचआरडी की तरफ से अधिकारियों ने बोला है कि आपका बहुत ही जल्द, अब उन्होंने डेट नहीं दी भाई, बहुत जल्द बोला है। बहुत जल्द में हो सकता है भाई आज मिल जाए, ठीक है, या कल मिल जाए, या इसमें हो सकता है 3 से 4 दिन लग जाए, ठीक है। हमें उम्मीद यही है, जो मैं आपको बता रहा हूं भाई, कम से कम अभी भी आपके 5 से 7 दिन आपके लगने वाले हैं आपको डिपार्टमेंट मिलने में, ठीक है। लेकिन आपको इसको लिए कोई हा हुल्ला नहीं करना है। यदि आप ड्यूटी पर जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप घर रहकर भैया अपनी
जो तैयारी है वो आगे करते रहे भाई। और वैसे भी क्या भाई, डिपार्टमेंट मिल जाएगा तो पीएन वगैरह की ही ज्यादा पोस्टें हैं, अच्छी पोस्टें इतनी ज्यादा है भी नहीं। आपने प्रेफरेंस भर ली होगी, जहां पर आपने 10 पोस्टों को छोड़ा होगा तो आपने देख भी लिया होगा किस तरीके की पोस्ट है वो। तो चलो बेरोजगारी है भाई, उसमें हमने ये काम आपका करना है, ठीक है। तो इसलिए जो समय मिल रहा है इस समय का आप सदुपयोग करें, तैयारी करें। उसके बाद कल को जब आपको डिपार्टमेंट मिल जाएंगे तो फिर आप बोलोगे कि सर मुझे तो विदाउट लीव होना है, मुझे तो एक्सटेंशन लेनी है, मुझे तो तैयारी करनी है। जब आप समय मिल रहा है तो अब आप कर लो, ताकि बाद में आपको जो तैयारी है आप रिवाइज करते रहे, तब भी आपको दिक्कत नहीं आए। तो इसी प्रकार जो एक हमारे जो ये खिलाड़ी थे ग्रुप डी भर्ती में, तो इनकी ग्रेडेशन की भी प्रॉब्लम है, वो चल रही है, उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। और 9 मंथ से उनको लगभग 1500 प्लस ऐसे कर्मचारी है, उनको न तो वेतन मिला है न ही विभाग अलॉट किए हैं। तो उनके लिए भी हमने आवाज कल उठाने का इसके लिए काम किया था। और ये हमारे साथी थे भाई ग्रुप डी के, जो परसों हमारे थे, उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। ये न्यूज आप यहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये हमारी पहले की न्यूज है जिसमें हमने सारी चीजें इसमें अखबार में भी छपवाई थी कि किस तरीके से अक्टूबर 2024 में ग्रुप सी के लगभग 30,500 पदों पर 7500 टीजीटी, 23,500 अन्य ग्रुप सी का परिणाम जारी हुआ था। बहुत से उम्मीदवार ग्रुप डी सी व डी दोनों में चयनित हो गए, जिसके कारण बहुत से उम्मीदवार ग्रुप डी की छोड़कर सी में चले गए। इस कारण ग्रुप डी की लगभग 10,000 पद आपके खाली हो गए हैं। बहुत से अभ्यर्थियों का केंद्र सरकार की भर्तियों और दूसरे राज्य सरकारों में हो गया है। ऐसे में रिक्त पदों का परिणाम जल्द जारी किया जाए। तो इस प्रकार की आवाज उठाई थी। ग्रुप डी व सी के सभी के रजिस्ट्रेशन नंबर समान है। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ग्रुप डी का उम्मीदवार दोबारा इस लिस्ट में शामिल न हो, ठीक है। और इस प्रकार ये कैबिनेट मंत्री का जो है वो ज्ञापन देने का काम किया है। और बच्चों ने ये भास्कर का नंबर है और ईमेल आईडी है भाई, आप इस पर करें और अपनी समस्या बताएं कि हमारे ये समस्या है और जल्दी से तो इसलिए हमने ये आपको भी कर दिए। अब जो हमारे साथियों ने मुझे बोला कि सर आप हमारे लिए वीडियो बनाए कि हमें ये जानकारी है, तो हमारे जो साथी हैं भाई चंडीगढ़ गए हुए थे। तो भाई चंडीगढ़ जाकर जो मेन बात हुई वो एक सबसे विस्मरणीय बात हुई भाई, सीएम के साथ आज बच्चों की मीटिंग हुई, ठीक है। सीएम के साथ बच्चों की बैठक हुई और इस बैठक में बहुत ही पॉजिटिव चीज सामने आई। और सीएम साहब ने बच्चों को ओएसडी के पास भेज दिया। वो कौन थे? हमारे भारत भूषण भारती जी, ठीक है। भारत भूषण भारती जी जो ओएसडी थे उनके पास बच्चों को भेज दिया। और इन्होंने इस चीज को लेकर सीएम साहब को, ओएसडी साहब ने बोला कि भाई हाँ वास्तव में जो पोस्ट है लगभग 8,000 प्लस पोस्टें खाली है। तो फिर सीएम साहब ने कहा कि भाई इनका बच्चों का सोल्यूशन कराया जाए। तो ओएसडी साहब ने इस चीज को अपनी डायरी में लिख लिया और पूरी उन्होंने ये चीज को एक हाईलाइट कर दिया इस मुद्दे को कि भाई हम जो है जल्द से हम जो आयोग को इस चीज के लिए बोलेंगे और आप सबको रोजगार देने का काम सरकार करेगी। तो ये एक आश्वासन कह सकते हो सीएम की तरफ से अच्छा मिला है, अच्छे संकेत मिले हैं। खुशखबरी आपके लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ही बड़ी है कि आपकी हाईलाइट वहां तक, आपकी जो काम है वहां तक पहुंच गया है जहां से वो काम होता है। उसके अलावा जो वो साथी थे उनका कहना था कि सर हम उसके बाद जो गए हैं वो हम एचएसएससी ऑफिस भी गए हैं, ठीक है। एचएससी ऑफिस गए, सचिवालय गए, तो न ही एचएससी ऑफिस में हम जो हमारे जो चेयरमैन साहब से उनसे मिल पाए, न ही सचिवालय में ही कोई बैठक हो पाई। तो इसलिए ये है कि भाई चेयरमैन से अभी तक मिले नहीं है, ठीक है बच्चे। और भाई बच्चों ने एक ये आग्रह किया है कि वीडियो के थ्रू उन्होंने बोला है कि सर आवाज उठाइए हमारे लिए कि ताकि जो कम से कम सरकार कि भाई क्या करने वाली है, वेटिंग निकालने वाली है या रिवाइज रिजल्ट निकालने वाली है, इसको लेकर एचएससी चेयरमैन को सामने आना चाहिए और स्टेटमेंट इस चीज को लेकर देनी चाहिए कि भाई वेटिंग लिस्ट आएगा या रिवाइज रिजल्ट आएगी। साथ के साथ जो डाटा है वो डाटा पब्लिश करना चाहिए कि कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है, कितनों ने ज्वाइन नहीं किया है। ये भी जो डाटा है वो देना चाहिए, वो अभी तक नहीं दिया है। तो भाई अब इसके लिए
लेकर हमने भी बात एचएसएससी से की थी। ठीक है, परसों तो हमें एचएसएससी की तरफ से जवाब आया था कि भाई जब तक जो हमने डी में जो बच्चे लगाए हैं और सी में लगाए हैं सबकी जब तक अब ज्वाइनिंग तो हो गई है, लेकिन उन सबको जब तक पद और विभाग नहीं मिल जाता, ठीक है, तब तक हमें इस चीज का पता नहीं लगेगा। और ये सारा काम किसका है? हमारा नहीं है, ग्रुप डी का काम है, एचआरडी का। एचआरडी ये डाटा हमें भेजेगी और उस डाटा के आने के बाद हम उस चीज को आगे आपके सामने डाटा को पब्लिश करेंगे और उसके बाद ही हम जो वेटिंग लिस्ट है वो हम लगा सकते हैं। आप वैसे वेटिंग रूल आप सबको पता ही होता है भाई कि 10% है, लेकिन आपने कई मामलों में, खास मामलों में देखा है कि यदि विभागों को, मैं एक बात नोट कर लिए भाई, ठीक है, यदि विभागों को जिस भी विभाग में जरूरत है, यदि विभाग ये बोलता है कि मुझे जरूरत है, तो ये वेटिंग लिस्ट 10 की बजाय आपकी 30%, जैसे आपने 2018 वाली भर्ती में आपने देखा होगा कि 34% जो है वेटिंग लिस्ट आपकी लगी थी, क्योंकि उसमें विभागों को पीएन वगैरह की और जो ग्रुप डी कर्मचारियों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो मांग आई थी, उसी मांग के अनुसार फिर क्या थी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और आयोग ने आपकी वेटिंग लिस्ट निकालने का काम कर दिया था। तो भाई अब लेकिन जो भी हो, आयोग को आना चाहिए और कम से कम भाई 8000 जो बच्चे हैं, इन 8000 बच्चों का अभी कोई रोजगार इतना ज्यादा हरियाणा में फैला हुआ है, आपको पता ही है कि लगभग 30% बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। और इन 8000 बच्चों का दोबारा से हम मांग करते हैं, वेटिंग की हम मांग नहीं करते। एपिक एजू चैनल रिवाइज रिजल्ट की मांग करता है कि रिवाइज रिजल्ट निकाला जाए और किसी का भी दोबारा रिपीट ना किया जाए और फिर मेरिट के हिसाब से पद और विभाग आवंटित कर इनको नौकरी देने का काम किया जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद भाई। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी रहती है तो हम आपकी आवाज उठाने के लिए निरंतर तत्पर रहेंगे और हम आपके साथ हैं इस मुसीबत की घड़ी में। जय हिंद साथियों।